हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरपी ट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ विंटर एथनिक आउटफिट के स्टिचिंग आइडियाज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये सारे जो आउटफिट्स मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये सब अनस्टिच थे और मैंने क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेला में जो कश्मीरियों की स्टॉल लगी होती है वहाँ से ये चीज़ें बाय की है। तो मैंने क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेला शॉपिंग हॉल में वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई है, सारे ड्रेसेस दिखाए हैं। तो अगर आपने वो शॉपिंग हॉल नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली इन सारे ड्रेसेस को स्टिच करवाए। वैसे मैं दोस्तों ये बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा टेलरिंग और स्टिचिंग के फेवर में नहीं हूं। मेरा प्रेफरेंस होता है कि मुझे स्टिच ड्रेसेस मिल जाए, जो कि रेडीमेड मिल जाए, तो मुझे स्टिचिंग और टेलरिंग के चक्करों में ना पड़ना पड़े, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और आपका कितना समय भी जाता है और इतने पैसे भी हम देते हैं स्टिचिंग के लिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस टेलर के साथ कुछ अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बता के आती हूँ उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, जो मैं 3 पीस सूट्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये मुझे किसी ब्रांड में, किसी मॉल में, किसी स्टोर में रेडीमेड कस्टमाइज किया हुआ नहीं मिला। इस वजह से मैंने इसका ड्रेस मटेरियल लिया है और उसे स्टिच करवाया है। तो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उसे किस तरीके से स्टिच करवाया है। तो दोस्तों, जो मेरा पहला 3 पीस सूट है वो ये है। ये ब्लैक कलर का एक सूट है और मैंने इसका नेक, चूंकि ऑलरेडी डिज़ाइन था, तो बहुत सिंपल रखवाया है। आप इसे चाहें तो अलग अलग डिज़ाइन में स्टिच करवा सकते हैं। और मैंने इसको थोड़ा नी लेंथ के साइज के हिसाब से बनवाया है। ऐसा है कुछ। इस पे बिल्कुल कश्मीरी वर्क की गई है, ये देखिए, वाइट और बेज कलर से। और मैंने इसे फुल स्लीव्स बनवाया है, स्लीव्स पे भी ऐसे काम है इसके। और मैंने इसे बैक से बिल्कुल ऊपर तक का गला रखवाया है, राउंड नेक रखवाया है। तो दोस्तों, ये तो आपके ऊपर है कि आप जिस तरीके का डिज़ाइन बनवाना चाहें, इस तरह के फैब्रिक का इजीली बनवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप विंटर में बहुत हैवी रहना पसंद नहीं करते हैं, लाइक बहुत सारे स्वेटर जैकेट्स नहीं पहनना चाहते हैं, तो ये कुर्ते या फिर ये सूट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, जिसमें आप बहुत लाइट रह सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह हैं, आपको बहुत ठंड लगती है, तो इसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसके नीचे एक वार्म सा थर्मल पहन लें, जो कि बिल्कुल नहीं नोटिस होगा, क्योंकि ये फुल बाजू के होते हैं। तो आप अंदर से बिल्कुल कोजी कोजी और वार्म रहेंगे और आपका एक बहुत अच्छा सा स्टाइलिश लुक क्रिएट होगा, वो भी आपके एथनिक आउटफिट में। तो दोस्तों, एक बात और शेयर करना चाहूँगी अपने बारे में। तो मैंने अपने हायर एजुकेशन के लिए 7 सालों तक बाहर हॉस्टल में रही हूँ। तो हॉस्टल में मोस्टली गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती थी, जो मैं देखती थी, कि जैसे ही विंटर सीजन आता था, वो ये कहते थे कि अब तो सारे इंडियन वेयर्स बिल्कुल पैक होके रखने वाले हैं, क्योंकि विंटर में वो नहीं पहने जा सकते। लेकिन तब भी मुझे एथनिक ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था, मैं बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती थी। तो मैं इस तरीके के विलन सूट हर सीज़न, मतलब हर विंटर सीजन में परचेज करती थी और उसे अपने स्टाइल से स्टिच करवाती थी। तो मुझे ये बहुत पसंद है। जो मैंने पहना हुआ है ये भी वैसे ही एक ड्रेस मटेरियल था, जिसे मैंने कश्मीरी स्टॉल से ली थी, तो मैंने इसे स्टिच करवाया था। तो दोस्तों, आपके शहर में भी हर जगह, मैं जितने भी शहर में रह चुकी हूँ अब तक, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर शहर में कश्मीरियों का एक स्टॉल लगता है, जो कि नवंबर से दिसंबर मंथ में आता है। तो वो स्टॉल आपके लोकल मार्केट्स जो भी होते हैं, अगर आपको इस तरीके की ड्रेसेस चाहिए हैं, तो एक बार आप ज़रूर पता कीजिए और आप चेकआउट बिल्कुल करें, क्योंकि वहाँ आपको आपकी पसंद की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी कश्मीरी वर्क के। तो अगर आप मेरी तरह इंटरेस्ट रखते हैं कश्मीरी ड्रेसेस में, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। हर शहर में इनकी शॉप लगती है, बस आप मालूम करें कहाँ पे है और आप ज़रूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, ये थी मेरा पहला ड्रेस, जो कि ऐसा है, जिसे मैंने नी से थोड़ा सा ऊपर स्टिच करवाया है, क्योंकि मैंने जो इसका पजामा या सलवार बनवाया हुआ है, तो इसका जो बॉटम के लिए फैब्रिक था वो बहुत सफिशियंट था। तो मैंने इसे ऐसे सलवार बनवाया है, क्योंकि सलवार जो है वो एकदम बेस्ट ऑप्शन है विंटर के लिए। और ये सलवार एक ऐसा बॉटम वेयर है जो आपके फैशन ट्रेंड में कभी भी आउट नहीं होते। पहले भी पहने जाते थे, अब भी पहने जाते, इनका फैशन आउट नहीं होता। और इनके साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि आप इनके अंदर एक वार्म थर्मल पहन सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी कोल्ड फील नहीं करने वाले।
तो ये है मेरा इसका बॉटम, जो मैंने बिल्कुल पटियाला सलवार बनवाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, मैंने इसका सलवार बनवाया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्ट्रेट पैंट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट पैंट अभी बहुत इन है ट्रेंड में, तो आप उसे प्लाजो भी बनवा सकते हैं, या फिर स्ट्रेट पैंट बनवाएं लेकिन एंकल लेंथ की बनवाएं, क्योंकि वो अभी ज़्यादा इन है ट्रेंड में। तो इसके साथ मुझे बॉटम वेयर, टॉप वेयर और इसका एक दुपट्टा भी मिला है, जो बिल्कुल वार्म सा है। ये देखिए दोस्तों, ये है कुछ ऐसा, नीचे इसकी टसल सी लगी हुई है, और ये बहुत लॉन्ग लेंथ दुपट्टा है, लाइक बहुत बड़ा है, और ये वार्म भी है। तो ये एक 3 पीस सूट था जो मेरा पहला था। तो ये देखिए दोस्तों इसका लुक बुक। तो दोस्तों अब जो मेरा दूसरा आउटफिट है वो भी एक 3 पीस सूट है और ब्लैक कलर की ही है। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, खास करके सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है तो आपको और भी ज़्यादा वार्म रखती है। तो मैं ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो ये सेकेंड जो मेरा सूट है, ये देखिए इसका टॉप वेयर कुछ ऐसा है दोस्तों। इसके नेक पे ये बिल्कुल एक वार्म सा सूट है, मैंने इसे भी नी से थोड़ा ऊपर रखवाया है। इसके नेक पे ये डिज़ाइनिंग की गई है, और इस सूट के पूरे नीचे तक आपको छोटी छोटी सी बूटी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, बस इसके नेक पे वर्क है, और बाकी ये बिल्कुल सिंपल सा सूट है। इसके बाजुओं पे भी कोई वर्क नहीं है, ये ऐसी है कुछ। और मैंने इसका नेक भी बहुत सिंपल रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं, अलग अलग वे में स्टाइल करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं, सॉरी। तो ये मेरा दूसरा था सूट पीस। तो ये भी 3 पीस सूट था, पर मैंने इसके साथ जो बॉटम वेयर था उसे मैंने स्टिच नहीं करवाया, क्योंकि उसके मैंने जो पहला आपको दिखाया 3 पीस सूट, उसके साथ मैंने ये बॉटम वेयर स्टिच करवाया है। तो ये भी ब्लैक कलर की है और ये भी ब्लैक कलर की है, तो इसके साथ ये इजीली चली जा रही है, और ये वार्म है। तो एक ऐसा पटियाला सलवार अगर आपके पास है तो आप इसे अलग अलग सूट के साथ आसानी से पहन सकते हैं। तो मैंने इसके बॉटम के फैब्रिक का एक कुर्ता स्टिच करवाया है, जो कि ये है। ये देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फैब्रिक को। और जैसे कि आपके पास अगर आपको बॉटम वेयर स्टिच नहीं करवाना है तो आप उसका भी कुर्ता स्टिच करवा सकते हैं, या कोटी बनवा सकते हैं। विंटर में बहुत डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके के 3 पीस सूट में विंटर सीजन में एक तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत मल्टीपल यूजेस होते हैं इनके, आप बहुत डिफरेंट तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा मैंने इसके बॉटम का जो कुर्ता बनवाया है वो कुछ ऐसा है। इसे मैंने ऐसे कॉलर नेक में रखवाया है, क्योंकि मुझे कॉलर नेक बहुत पसंद है, और ख़ास करके सर्दियों में बहुत अच्छी होती है ये, और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और ये तो विंटर ब्लैक कुर्ता एक ऐसा कुर्ता है आपके वार्डरोब का जो बिल्कुल बेसिक स्टेपल है, आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुर्ता लॉन्ग लेंथ कुर्ता है, मैंने इसे बहुत लंबा रखवाया है ताकि मैं इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकूं। इसकी बाजू भी मैंने फुल रखवाई है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी है, और ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। तो अगर आपको इस तरह के प्रिंटेड नहीं चाहिए, 3 पीस सूट नहीं चाहिए आपको इस तरह के कढ़ाई वाली, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह का प्लेन सॉलिड फैब्रिक ले सकते हैं, जो डिफरेंट कलर में आपको कश्मीरियों के शॉप पे अवेलेबल होती है। तो आप उसे लेके सॉलिड कलर के ऐसे वार्म कुर्ता या सूट्स जो भी बनवाना चाहें आप इजीली बनवा सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा था, जो कि आप बॉटम के कपड़े से मैंने स्टिच कराया था। तो आप देख लीजिए दोस्तों इसका लुक बुक।
तो दोस्तों अब जो मेरा तीसरा आउटफिट है वो भी एक थ्री पीस सूट था, जो कि इस तरीके से नेवी ब्लू कलर में है। तो ये कुछ ऐसा है, इस पे ऑल ओवर पूरे नीचे तक वर्क की गई है। बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लगता है देख पहना हुआ ये। तो इसको भी मैंने फुल बाजू का बनवाया है, क्योंकि सर्दियों में पहनने हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस का एक और फ़ायदा है दोस्तों, जैसे कि अब कुछ दिनों बाद सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, तो आप जब सर्दियाँ जाने वाली हो या सर्दियाँ आने वाली हो, जब कम सर्दी होती है तब भी आप इसे पहन सकते हैं, और ज़्यादा सर्दियों में भी आप इसे थर्मल के ऊपर या फिर स्वेटर या कार्डिगन्स जैकेट डालकर पहन सकते हैं। तो आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेवी ब्लू कलर का एक इसका जो टॉप वेयर है वो ऐसा है कुछ, और मैंने इसे थोड़ा लॉन्ग रखवाया है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा है। इसके नेक पे ऐसे मल्टी कलर से वर्क किया हुआ है। ये सारे जो वर्क है ये बिल्कुल कश्मीरी वर्क है, जो कश्मीर में ये कढ़ाइयाँ की जाती हैं। ये कुछ ऐसे हैं, और ये कश्मीरी सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप इसे अच्छे से टीम अप करें, इसके साथ एक अच्छी सी ज्वेलरी पहने, एक अच्छा सा स्लीपर पहने, या आप हील्स पहनते हैं तो आप हील्स पहने, तो आप विंटर में भी बहुत स्टाइलिश लग सकते हैं, वो भी हल्के फुल्के कपड़े में। तो ये कुछ ऐसा है। और इसके साथ जो दोस्तों मुझे बॉटम का कपड़ा मिला था, अगेन मैंने उसका एक कुर्ता स्टिच करवाया है, जो कि कुछ ऐसा है। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ जो बॉटम का कपड़ा मिला था मुझे वो ये था। मैंने इसका फिर से कॉलर नेक, प्लेन कॉलर नेक रखवाया है, और ऐसा इसका कुर्ता मैंने स्टिच करवाया है सिंपल सा। ये देखिए, इसकी बाजू मैंने फुल रखवाई है, और इसका लेंथ भी मैंने लंबा रखवाया है। ये कुछ ऐसा है। तो मैंने ये किया कि जिसके बॉटम्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उनके बॉटम के पीसेस का भी कुर्ता स्टिच करवा लिया। तो अगर आपने वो कुर्ता नहीं स्टिच करवाना तो आप उसकी कोटी बनवा लें, आप उसकी कुछ वेस्ट कोट बनवा लें, तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ये जो कुर्ता है, इसके साथ मैंने जो पेयर करना है वो ये लेगिन है। ये देखिए, ये एक विंटर वॉर्म लेगिन है, जो बहुत ही गर्म वाली लेगिन है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी है, और इससे बिल्कुल मैच कर रही है। ये देखिए दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसका बॉटम का कुर्ता सिलवाया, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी वॉर्म लेगिन थी। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं मिक्सिंग एंड मैचिंग करके बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी मिक्सिंग एंड मैचिंग की है। आप अपने तरीके से इसके बॉटम को अगर स्टिच करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो इसके साथ मुझे एक दुपट्टा भी मिला है, जो कि वॉर्म है बिल्कुल, और कुछ काइंड ऑफ स्टोल या शॉल की तरह है, 2 शेडेड है। इसमें 2 कलर हैं। ये कुछ ऐसा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए इसका लुक बुक। तो दोस्तों ये था मेरा विंटर एथनिक आउटफिट स्टिचिंग आइडिया। तो अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल रहा हो, या आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आप सब लोगों की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत मोटिवेट किया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट को रीड करके। तो अपनी ओपिनियन, अपनी जो भी आपकी राय है, सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।